गुज़िश्ता कुछ अरसे में सामने आने वाली मुबैयन ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हुकूमत ने सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया था, लेकिन उस कमीशन को इमरान खान और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने चैलेंज कर दिया था। इमरान खान और आबिद जुबैरी खुद भी इस केस में फरीक हैं और मुबैयन ऑडियोज़ में उनकी अपनी आवाज़ें भी हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने इस दरख्वास्त को सुनने के लिए अपनी ही सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बना दिया था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन नसर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। 5 रुकनी बेंच ने पहली ही समाअत में कमीशन को यह कहकर काम से रोक दिया कि कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चूंकि एक मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस की सास की भी है, इसलिए उनसे मुशावरत मफादात के टकराव के ज़मरे में आएगी। 26 मई की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की थी कि यह मामला उनकी फैमिली से मुताल्लिक है, इसलिए वो खुद समाअत ना करें, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच के 3 अरकान पर एतराज़ात करते हुए नया बेंच बनाने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 26 मई को समाअत में चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज़ को पजीराई नहीं दी गई। जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस का ऐसा मुकदमा सुनना संगीन तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देता है जो उनके करीबी फैमिली मेंबर से मुताल्लिक है। अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। मुबैयन ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुताल्लिक हैं। एक ऑडियो लीक इस केस में दरख्वास्त गुजार यानी आबिद जुबैरी और साबिक वज़ीर आला यानी परवेज़ इलाही की है, जिसमें साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस डिस्कस किया जा रहा है। ये केस सुनने वाले बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे। दूसरी ऑडियो लीक चीफ जस्टिस की सास और एक सीनियर वकील यानी ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र है। इसलिए मुनासिब होगा कि ये जजेस खुद को इस केस से अलग कर लें और चीफ जस्टिस एक नया बेंच तश्कील दे दें। हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम किया गया था, जिसने 22 मई से अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया था और 27 मई को इसकी दूसरी समाअत होनी थी। मगर 26 मई को चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाकर कमीशन का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था और इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों शामिल थे। 27 मई की समाअत में कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि जुडिशल कमीशन नोटिस के बगैर कैसे मुअत्तल हुआ, कवायद के मुताबिक फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन फरीक था, इसे क्यों नहीं सुना गया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी नहीं कर सकती है। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जजिस के बारे में ऑडियोज आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्जाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? जैसे काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए थे कि आपने अदालत को बताया क्यों नहीं कि उनके एतराज़ात वाले नकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं, अभी वो स्टेज ही नहीं आई थी ना हम वो कुछ कर रहे थे। ये सब कुछ हुआ, अब कल समाअत होनी है और हुकूमत ने ये नई इस्तदा कर दी है। हमारे साथ वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल ने पहले ही इस्तदा की थी, चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी थी कि चीफ जस्टिस ना बैठे। आप कह रहे हैं ना चीफ जस्टिस बैठे, ना एजाजुल एहसन बैठे, ना मुनीब अख्तर बैठे, चीफ जस्टिस एक नया बेंच बना दें। वो पहले इस्तदा मुस्तरद हो गई तो नई इस्तदा आप किस हिकमत अमली के तहत लेकर जा रहे हैं? नहीं, हिकमत अमली नहीं है शाहज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बता दिया। आप और हम जितना कानून को जानते हैं, एक बड़ा बुनियादी सा असूल है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बिन डन। और फिर साथ ही ये भी होता है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी कि उस जो लिटिगेशन है, जो लिस्ट है आपके सामने, अगर वो किसी न किसी तरह से आपसे जुड़ी हुई है, किसी अजीज़, दोस्त, रिश्तेदार, किसी मटेरियल चीज़ के हवाले से या किसी फैक्ट के हवाले से, तो फिर भी जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप ये वो लिस्ट जो है, वो मुकदमा जो है वो ना सुने। और जहाँ तक रिक्यूज़ल का ताल्लुक़ है, ओरल रिक्वेस्ट हो सकती है, उस पर कई जज साहबान फ़ौरन फ़ैसला कर देते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने क्योंकि कहा था कि वो इस मामले पे सुनना चाहेंगे अटॉर्नी जनरल को, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस मामले को डील करते हैं और वो बायस के हवाले से हैं, तो उस पर भी मैंने देखा हुआ है लॉ को और मैं बात करूँगा, तो इसलिए इन राइटिंग दिया गया। और बजा तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब को जो हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस थी, अगर आप वो सारा मटेरियल देखें तो उसमें ज़ाहिर है इन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के भी नाम हैं
और एक बात मैं वजाहत से करता चलूँ कि ये कमीशन बनाने का मकसद कतन ये नहीं है कि ये कोई इंज़बाती कार्रवाई है। वो तो आर्टिकल 209 में, जैसे कि कमीशन ने भी कह दिया, आर्टिकल 209 में हो सकती है। ये तो क्योंकि उंगलियां उठ रही थी। तारड़ साहब, इस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप बड़े तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इख्तियार है वो लेकर कमीशन को दे रहे हैं, क्योंकि जजिस के हवाले से तहकीकात का इख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही को है। मैं अर्ज़ कर दूं जी, ये मामला जजिस के अजीज़ो अकारब के बारे में है। ये तो फिर कल को ये भी होगा कि अगर खुदा न खास्ता मैं जज हूँ और मेरे बच्चों में से किसी ने कोई जुर्म कर दिया, कोई रॉबरी कर दी, कुछ और कर लिया, कोई मोबाइल स्नैचिंग कर ली, तो फिर वो भी कहेंगे कि जी ये नई मामला, कहीं पे भी इसकी तहकीक नहीं हो सकती। ये इस मामले में किसी जज साहब को डायरेक्टली कोई, मेरे ख्याल में शायद कोई एक आध है मामला जिसकी हद तक कुछ रेफरेंस पड़े हुए हैं, और वो भी ये कमीशन के लिए वाइड ओपन ऑप्शन है कि वो उस रेल में जाते हैं कि नहीं। बाकी तो ये अजीज़ो अकारब, कहीं पे ख़वातीन हैं, कहीं पे बच्चे हैं, कहीं पे कुछ और लोग हैं, कहीं पे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से जो अदारे की साख है वो मुतासर हो रही थी, उंगलियां उठ रही थी। और आपने अगर देखा हो वो नोटिफिकेशन, उसमें जो प्रीएम्बल है, सारा जो बुनियाद बनाई गई है, जो इब्तदाइया है, उसमें ये सारी बातें दी गई कि जो आवाम का एतमाद है आला तरीन अदलिया पे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अदलिया क्योंकि एक अहम सतून है रियासत का, तो इसलिए इस मामले की शफाफ तहकीकात हों, ये पता चले कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं ये हकीकत में उन्हीं कैरेक्टर्स की आवाज़ें हैं जिनको ये मंसूब हुई हैं, या ये मैनिपुलेटेड हैं, इंजीनियर्ड हैं। और अगर ये इंजीनियर्ड हैं तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है। और इवन अदरवाइज़ भी कमीशन ये देख सकता है कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये कि रियासती अदारों ने तैयार की या करवाई है, जो कि एक बात हो रही है। मगर कमीशन आपने बना दिया, उस पर चीफ जस्टिस, और आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि भाई कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, नहीं थे इस बात के पाबंद के चीफ जस्टिस से पूछकर बनाना है। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि कानून नहीं, मगर उन्होंने रिवायत की ज़रूर बात की कि रिवायत है, और फिर अदालती फैसले कोर्ट किए उस हवाले से कि किस तरीके से हुआ है माजी में मामला। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कौन सा खुद बैठ जाता, मैं किसी और ही को कहता। तो ये अब काबिल कबूल होगा आपको कि चीफ जस्टिस बात के लिए अगर राजी हैं कि कमीशन उनकी कहने पर और उनके कहे हुए जज के तहत बन जाए। कानून इजाज़त देता है हुकूमत को बनाने का, और रवायत ये कहती है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाए, तो रवायत ये भी रही है कि अगर आप खुद उस मामले से मुंसलिक हैं तो आपको अलग कर दिया जाए। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं। हुकूमत अगर जाती 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, जो कि एक रवायत रही है बेंचेस बनाते हुए, तो फिर तो आप हुकूमत को एक्यूज़ कर सकते थे कि उन्होंने पिक एंड चूज़ किया है। हुकूमत ने सीनियर मोस्ट जो उनके फौरी बाद हैं जज साहब, और उनकी जो दयानत है, उनकी इंटेग्रिटी जो है, वो सब के सामने है, उनको ये तकलीफ़ दी। और दूसरा, हमने 2 हाई कोर्ट्स जो हैं उनके चीफ जस्टिस को डाला, ये भी नहीं कि कोई जूनियर जज लेके, और मुकम्मल एहतियात की गई। मेरे ख्याल में इस तरह की बदजनी या वो बिल्कुल नहीं है लोगों को इस पे।